हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 परमेय संख्या का अभ्यास 1I। तो मेरे बच्चे आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को अंत तक देखते हो ना, तो भी इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आसानी से बना लोगे। और यही नहीं, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो और मेरे चैनल से सारे वीडियो पढ़ते हो तो आपको मैथ से एक लगाव हो जाएगा। मैथ आपको एकदम आसान और हलवा लगने लगेगा बच्चे। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपका क्लास का हर एक वीडियो मिलता रहे। तो चलो करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। पहला प्रश्न क्या दिया है, बोल रहा है कि पहला और दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी का मतलब ये होता है कि उसमें से एक प्रश्न का 4 उत्तर दिया रहेगा, उन चारों में से कोई एक ही उत्तर सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। अब उसमें से कौन सा उत्तर सही है उसको तुक्का भिड़ा के नहीं बताना है, उसको छांट करके हल करके छांटना है। तो बच्चे देखो, आपसे प्रश्न बोला है ना, हल करते हैं। बोला है प्रश्न कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगा। इसमें बढ़िया कंसेप्ट का प्रयोग किया गया बच्चे। पहले आप मेरी एक बात ध्यान सुनो, इसको हल करने से पहले एक थ्योरी समझ लो कि किसी भी परमेय संख्या के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले आपसे, ठीक है, बीच की संख्या आपसे ज्ञात करनी हो तो इसका नियम पता है क्या होता है। मान लो कि आपको एग्जांपल लेता हूं, ए और बी के बीच, ठीक है ना, के बीच की परमेय संख्या क्या होगा। तो सिंपल बात है, किसी भी दो संख्या के बीच की परमेय संख्या पूछता है ना आपसे, यह संख्या पूछता है तो इन दोनों को पहले आप जोड़िएगा। दोनों को जोड़ करके इसमें आप 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आपको थोड़ा सा इससे अलग करना है तो दोनों को जोड़ करके इसमें 1/2 से गुणा कर दीजिएगा। बात तो वही हो रही है, 2 से भाग दो चाहे 1/2 से गुणा करो, बात एक ही हो रहा है। अगर भिन्न के रूप में होगा तो 1/2 से गुणा करिएगा। अगर प्रश्न भिन्न के रूप में हो तो 1/2 से गुणा करिएगा। अगर वो पूर्णांक के रूप में हो, पूर्णांक के जैसे 3 और 4 पूछ दे आपसे या कोई संख्या दे दे, तो उसके लिए ना जोड़ के दोनों को 2 से भाग दे दीजिएगा, बट्टे में 2 कर दीजिएगा। अब भिन्न के रूप में हो तो 1/2 से गुणा करिएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एक इधर बट्टे में 2 को इधर भी आप कर सकते हो तो यही बनेगा, ठीक है ना। ये अलग अलग 2 नियम नहीं है, नियम एक ही है, ठीक है बच्चे। ये मत सोचना कि अलग अलग नियम है, इस नियम को याद रखना कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं या फिर 1/2 से गुणा करते हैं। क्लियर बच्चे। यहां पर बोल रहा है बच्चे कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ना होता है। तो -1 को और जोड़ेंगे -1/2 को, दोनों को जोड़िएगा। इसके सामने माइनस चिन्ह, चूंकि इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया जाएगा और इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको बटे में 1 आप मान सकते हो, ताकि ये भी भिन्न के रूप में बन जाए। तो -1/1 प्लस करना है, जोड़ना है, नियम तो यही बोलता है कि जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया। अब फिर -1/2, दोनों को जोड़ने के बाद अब क्या करते हैं बच्चे, 1/2 से गुणा करते हैं, यानी कि बाहरी 1/2 से गुणा कर देंगे और इसी को हल करेंगे, हमारा बन जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चे, 1/2 हमारा ऐसे ही उतर जाएगा, गुणे में अब देखो ये ब्रैकेट टूटेगा ना, इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या, -1/1। अब ये भी ब्रैकेट टूटेगा इसका, तो ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा -1/2। ब्रैकेट इनका बंद हो जाएगा। अब इसके हर का एलसीएम लेंगे और इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 1/2 गुणते, अब यहाँ पर हो जाएगा ना 1 और 2 का एलसीएम 2 बनेगा, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बढ़ जाएगा और 2 से 1 में गुणा करोगे -2, पुनः माइनस उतर जाएगा। फिर 2 से 2 में भाग देने पर 1 जाएगा और 1 से 1 में गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होगा। अब इसको हम हल करते हैं, 1/2। अब देखो ये माइनस और ये भी माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 में 1 जोड़ने पे हो जाएगा -3, गुणे का चिन्ह आपका लग जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको हम हल करेंगे, 3 का 1 में गुणा करने पर -3 होगा, 2 में 2 से गुणा करने पर 4 बनेगा, यानी कि -3/4 इसकी आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 सही है, -3/4 हो जाएगा। अब वैसे ही -3 और 4 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगा। ठीक बीच की बात कर रहा है, चाहे ठीक बीच की बात करें चाहे थोड़े से बीच की बात करें, आप लोगों को सेम वही नियम लगाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए ना इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। मैंने क्या बोला, जब पूर्णांक हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर आप 2 से ही क्यों भाग दे रहे हो, 3 से क्यों नहीं दे रहे हो, 4 से क्यों नहीं दे रहे हो। भाई मेरी एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को बोलूँ कि आप मेरे को बीचों बीच से काटो, हालांकि ये कठिन काम है, लेकिन आप सोचो, कल्पना करो दिमाग में कि मेरे को बीचों बीच से काटना है, क्या करोगे। अगर मेरे को काट दोगे बीचों बीच से तो मेरा कितना टुकड़ा बनेगा, 2 टुकड़ा बनेगा, इसलिए इसको 2 से भाग दे रहे हैं। अगर ये मार्कर है, लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, इसको मैं ठीक बीचों बीच से काटूंगा तो इसका कितना टुकड़ा बनेगा, 2 टुकड़ा बनेगा, तो इसलिए 2 से भाग देते हैं। आपको सच कि इधर कॉमो बीच में से ना काट के हेनियों से काटेंगे तो 2 टुकड़ा बनेगा, तो भाई उसकी बात नहीं हो रही, दोनों सेम बराबर इक्वल लेना है ना, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। अगर यहाँ से काटोगे तो दोनों टुकड़ा बराबर नहीं आएगा,
ठीक है बच्चे। तो इसलिए जनरली समझने की मैं बात कर रहा हूँ, इसको 2 टुकड़ा में काटना है, बराबर टुकड़ा में, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। अगर 3 बराबर टुकड़ा में काटना हो तो 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच का मतलब होता है 2 टुकड़ा, इसलिए 2 से भाग दिया जाएगा। और देखो -3 और +4 के बीच की पूछ रहा है ना, यह एक पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक की बात करता है बच्चे, तो उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद डायरेक्ट 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो अब होगा क्या, -3 और +4, माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, 4 में से 3 गया हो जाएगा +1 होगा बच्चे, +1 होगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 बनेगा और दोनों में से बड़ा 4 है, इसके सामने प्लस चिन्ह तो प्लस लग जाएगा, बटा में 2, ठीक है। यानी कि प्लस के 1/2 इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर है भाई, पहला ऑप्शन सही है। देख रहे हो ना, एकदम आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है, देख रहे हो ना बच्चे। और मुझे पता है कि आप लोग इसको बड़े आराम से कापी कलम उठा के सीख रहे होंगे। अगर आप लोग कापी कलम उठा के नहीं लिख के सीख रहे बच्चे, तो कापी कलम पे नोट करके इसको लिख करके सीखो, ठीक है। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो ना, सब्सक्राइब कर दो बच्चे, सब्सक्राइब कर दो इसको प्यार से, और वीडियो को लाइक भी कर दो बच्चे। अब ये प्रश्न नंबर 3 से लेकर 10 तक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट प्रश्न है, उसको हल करके उसका आंसर निकालना है। जैसे आपको बोल रहा है 3 नंबर वाला कि -1 और +1 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगा। भाई सिंपल बात है ना, यह एक पूर्णांक है, तो दोनों को पहले जोड़ो, दोनों को जोड़ लो, और जोड़ करके मैंने क्या बोला था, 2 से भाग दे दीजिएगा, बस हो गया आंसर। दोनों पूर्णांक है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी कि क्या होगा, अब देखो -1 और +1 मिलके हो जाएगा 0। भाई -1 में +1 का मतलब 1 में से 1 घटाओगे, माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, तो 1 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 रुपये हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया था, वो हम छीन लिए, आप मांगने पर तो दोगे नहीं, छीन लिया मैंने, हो गया आपके पास 0 रुपये। अब फिर बट्टे में 2 था, बट्टे में मैंने 2 लगा दिया, यानी 0/2 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसकी वैल्यू 0 होती है, और किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वह इनफाइनाइट जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइडेड, ठीक ना, यह भाग देना संभव नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट में लेके चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। और वैसे ही 0 में 2 से भाग देने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर 0 बनेगा, ठीक है ना। अब वैसे ही 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या हमसे पूछ रहा है बच्चे, तो आप देखो यह एक भिन्न है। अब भिन्न के लिए क्या करेंगे, भिन्न के लिए वही काम, दोनों को जोड़ो, चाहे भिन्न में हो चाहे कैसा भी हो, दोनों को जोड़ना तो है। जोड़ने के बाद भिन्न में रहेगा तो 1/2 को थोड़ा सामने गुणे में कर देंगे, बस ये भी हो जाएगा आंसर। तो अब करना क्या होगा बच्चे, इसके आगे 1/2 गुणते 1/3 + 1/2, दोनों को हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 6, ठीक, इसका 6 बनेगा। अब 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, प्लस 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, 2 3 6 और 3 1 में 3, क्लियर बच्चे। अब देखो फिर यहाँ पर क्या होगा, 1/2 गुणते 3 में 2 जोड़ने पे हो जाएगा 5 और बटा में 6 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 5 में 1 से गुणा करने पर 5 बनेगा, 6 दूना के 12, यानी कि 5/12 आपका बन जाएगा आंसर। देख रहे हो ना, आसानी से हो रहा है। वैसे ही ये वाला प्रश्न 5वां है, -7/8 और +7/8 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगा। सिंपल है यार, पहले दोनों को हम जोड़ेंगे, माइनस के 7/8 प्लस के 7/8, दोनों को हम जोड़ लेंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 आप गुणे में आगे लिखो चाहे पीछे, दोनों बातें एक ही होती है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इतना बन जाएगा। अब इसको थोड़े से हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 गुणते, अब देखो बच्चे इसका ब्रैकेट में है ना, इसका 8 और 8 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 8 का एलसीएम बनेगा 6, ठीक है, एलसीएम सॉरी 8 बनेगा, 8 और 8 का एलसीएम 8 बनेगा, ठीक है। अब वहाँ पर मैंने 6 देख के बोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉसा पर दोनों का सेम है तो सेम उतर जाएगा। अब जब हर बराबर होता है बच्चे ना, तो ऊपर वाला अंक उतार लेते हैं, माइनस के साथ प्लस के साथ, क्लियर है। तो अब हो जाएगा क्या, 1/2 गुणते 7 में से 7 गया बनेगा 0, बटा में 8 हो जाएगा। अब 0 में 1 से गुणा करने पर 0 होगा, 8 में 2 से गुणा करने पर 16, और सबको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या बताया था, 0, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 0, क्लियर बच्चे। यही आपका क्या बन गया, आंसर, ठीक है। इसको देख लो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से देख लो बच्चे, आराम से देख लो इसको, एकदम छोटा छोटा और फुल बेस्ड सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें कोई तामझाम नहीं पाला जा रहा है, डायरेक्ट आपके दिमाग में फिटिंग हो जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते हो तो बच्चे। वैसे ये प्रश्न नंबर 6 भी है कि इनमें 2 संख्या दिया गया है, इनके बीच की परमेय संख्या क्या होगा, -3/5 और 8/3 के लिए। तो भाई सिंपल है ना, सबसे पहले क्या करो, -3/5
प्लस 8/3 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसके सामने 1/2 से आप गुणा कर दो, मैंने गुणा कर दिया बच्चे। अब गुणा करने के बाद इसको थोड़ा आगे ले जाके हल करेंगे। 1/2 गुणते, अब देखो ना इसका हर का एलसीएम लेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा भी सही है लेकिन बड़ा वाला कर लो, थोड़ा सा ना बड़ा वाला में क्लियर समझाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे जो कि होगा 15। अब 5 से भाग देंगे 5 से भाग देंगे 15 में 3 भर जाएगा, और 3 से 3 में इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो बनेगा 9, और चिन्ह पहले से माइनस था उतर जाएगा, फिर प्लस है तो उतर जाएगा। अब 3 से भाग देंगे 15 में 5 भर जाएगा, और 5 से 8 में गुणा करेंगे बच्चे 40 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 40 आप लिख दो। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे हम। 1/2 ब्रैकेट में क्या होगा ना, देखो माइनस के 9 और प्लस के 40, माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, यानी कि 40 में से 9 घटाओगे बच्चे हो जाएगा 31, और बटा में क्या हो जाएगा 15। 31/15। देखो यहाँ पर माइनस के 9 प्लस के 40 है, प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, तो हम क्या करेंगे 40 में से 9 घटाएंगे। माइनस का मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा। अब बात रही चिन्ह क्या लगाऊं, तो देखो दोनों में से बड़ा जो होगा उसके सामने का चिन्ह उतार दीजिएगा। 40 बड़ा है, इसके सामने प्लस है, प्लस मत लिखिए, काम चल जाएगा, प्लस मान लेंगे वैसे भी, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा कर दो। 31 का गुणा 1 में होगा 31 बनेगा, और 15 का गुणा 2 में होगा 30 बनेगा, यानी कि 31/30 इसका बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे। अब देखो ये प्रश्न नंबर 7 हमसे सेम वैसे ही करना है, यानी कि सभी प्रश्नों को ना आपको बता दे, बस थोड़ा थोड़ा अंक चेंज किया है, नया नया अलग अलग तरह का अंक लाया है ताकि अलग अलग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो सके। समझो कि आप सब बस आपसे प्रैक्टिस करा रहा है, कुछ है नहीं इसमें ना, जितने प्रश्न हैं इनसे कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस कराया जा रहा है। थोड़ा 10 नंबर का प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वो भी प्रैक्टिस के समान है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है मैथ में, ठीक है ना। एक डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि मैथ बाय द प्रैक्टिस, क्रिकेट बाय द चांस एंड मैथ बाय द प्रैक्टिस, यानी क्रिकेट चांस के अनुसार होता है। आप बढ़िया क्रिकेटर खिलाड़ी हो लेकिन कोई ऐसा चांस होगा कि आप चल ही नहीं पाओगे, तो वो चांस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैथ किस पे डिपेंड करता है, टोटली प्रैक्टिस पे। जिसके पास प्रैक्टिस अधिक रहेगा उसका मैथ बढ़िया चलेगा, इसमें कोई चांस से मतलब नहीं है। अगर आप खूब प्रैक्टिस किए हो ना, तो चाहे पेपर में कैसे भी जाओ आपका पेपर बढ़िया होगा। अब कोई कंडीशन खराब ना हो, तो जैसे कोई बीमार पड़ गया, कोई अचानक सा बहुत विशेष कंडीशन खराब हो गई, उसकी बात ही अलग है ना, तो नॉर्मली आप बढ़िया कर जाओगे, ठीक है। तो अब देखो ये 7 नंबर में -5/4 और -1/6 के बीच की संख्या पूछ रहा है ना, तो 1/2 गुणे में लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, -5/4 प्लस -1/6, -1/6। अब सब लोग माइनस है ना, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लो, बड़का ब्रैकेट। भाई क्यों ब्रैकेट लगाया मुझे, तो ब्रैकेट लगाना क्यों पड़ा भाई, तो भाई बार बार माइनस दे रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। एक साथ 2 चिन्ह आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ गया। एक साथ 2 चिन्ह बिना ब्रैकेट के हम नहीं रख सकते हैं, होता ना, एक मैन 2 तलवार नहीं रख सकती हैं, वैसे एक साथ 2 चिन्ह नहीं रख सकते हैं, उसको ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया हूँ, बराबर 1/2 गुणते। अब यहाँ पर क्या होगा, -5/4, अब प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -1/6, ब्रैकेट बंद हो जाएगा इसका बच्चे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम, तो 1/2 गुणते क्या होगा ना, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि बनेगा 12। 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 से 5 में गुणा करोगे -15, फिर माइनस है तो माइनस, 6 से भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा, और 2 से 1 में गुणा करने पर 2 बनेगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणते। अब देखो -15 और -2 मिल के होता है बच्चे -17, और बटा में 12। यहाँ पर भी देखो 2 चिन्ह आया ना, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे कि मास्टर आप बोलते हैं कि 2 चिन्ह संग नहीं रहेगा, संग लगाते हैं बिना ब्रैकेट के। भाई लगाना जरूरी है, यहाँ पे लगा देना चिन्ह, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देना। अब 17 का 1 में गुणा करोगे -17 बन जाएगा, और 12 का 2 में करोगे 24 बन जाएगा, यानी कि 17/24 माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही इसको भी देखते हैं, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या होगी। भाई इसको यहाँ से शुरू करते हैं, 1/2 गुणते 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8 ब्रैकेट बंद। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2, यह है संयुक्त भिन्न में, इसको बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, और 4 में 4 एक में 4, और 3 जोड़ोगे बच्चे कितना हो जाएगा 7/4, प्लस फिर 8 का गुणा करेंगे 4 में, इसका इसमें गुणा करते हैं बच्चे, जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लेना, इसका इसमें गुणा करते हैं, देख लो इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। थोड़ा सा इसको रंगीन पेन से लिख दूँ ना, लाल से समझ में आएगा। देखो नीचे वाले से इसमें गुणा करते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो 4 एक में 4, 3 7, वैसे ही 8 का गुणा करेंगे 4 में, इस 8 का 4 में करेंगे 32, और 4 के 32,
अब प्लस 3 कर देंगे, 8 चौके 32, 32 3 कितना होता है भैया, कितना होता है 32 3 होता है हमारा 35 बटे में हो जाएगा 8, ब्रैकेट हमारा बंद। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 1/2। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। सबको पता है 4 और 8 का एलसीएम 8 बनेगा, 8 बनेगा बच्चे। यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब 8 हो जाएगा। अब 4 से 8 में भाग दोगे 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करोगे 7 में, तो 7 दूना के 14 प्लस 8 से भाग देंगे 8 में एक बार और 35 से कम में 35। क्लियर है बच्चे। अब इसको फिर से गुणा करेंगे, 1/2 गुणते 14 को और 35 को आपस में जोड़ दो बच्चे, ये बन जाएगा 49। 5 4 9 के 9 और 3 1 4, 49 बटा में 8। ठीक है, बट्टे में 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बट्टे में 8 हमारा उतर जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 49 का 1 में गुणा करने पर 49 बनेगा और 8 का 2 में करने पर 16 बनेगा, यानी कि 49/16 ही आपका बन जाएगा आंसर। अब एक बात और है देखो बच्चे, ये प्रश्न संयुक्त भिन्न में है ना, तो आंसर को भी संयुक्त भिन्न में ही बदल दो, बेहतर रहेगा। अब कहोगे सर कि संयुक्त भिन्न में कैसे बदलें, तो किसी भी विषम संख्या को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए विषम परमेय संख्या को क्या करते हैं ना, जो ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी हो तभी बदलते हैं, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी हो तभी विषम में बदलते हैं। और बदलना क्या होता है, जो संख्या ऊपर होगी उसको अंदर करेंगे भागा में, और जो संख्या नीचे होगा उसको बाहर करेंगे। अब 16 का पढ़ा ऐसा पड़ेगा कि 49 हो जाएगा, फिर उससे कम रहे, 3 बार जाएगा, 16 या 48, 1 बचेगा शेषफल। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चे, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा क्या होगा ना, 3 हमारा सामने हो जाएगा और हमारा 1 शेषफल ऊपर हो जाएगा और हमारा जो भाग दिया जा रहा है हमेशा नीचे। 3 सही 1/16 का क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये अभी आंसर सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है बच्चे। ठीक है ना। अब देखो इसका जस्ट इसी पर प्रश्न नंबर 9 और 10 अंतिम 2 प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक बच्चे, देखो बच्चे 9 नंबर क्या बोल रहा है ना, -1 सही 2/7 और 9/2 के बीच की परमेय संख्या क्या होगा। वही बात है यार, फिर वही बात रिपीट कर रहा है। 1/2 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट में माइनस के 2 सही 1 सही 2/7 प्लस 9/2। यहाँ पर कोई छोटा ब्रैकेट नहीं लगेगा, कारण क्या है, एक चिन्ह दो एक साथ 2 को चिन्ह तो आ ही नहीं रहा है, तो ब्रैकेट छोटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर काम हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आगे करेंगे 1/2 गुणते, अब होगा क्या मेरे बच्चे, इसको हल करो, 7 एकम में 7, 7 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 9। आपको याद आ रहा है ना, इसको इसमें गुणा करके ऊपर लेके जोड़ते हैं, तो माइनस के 7 एकम में 7 दूना के 9, माइनस के 9/7 प्लस 9/2, ब्रैकेट इसका बंद हो जाएगा। अब आगे और बढ़ाएंगे तो 1/2 गुणते 7 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, जो बनेगा 14। 7 से 14 में भाग दोगे 2 बार जाएगा और 2 से 9 में गुणा करोगे, 9 दूना के 18 माइनस के प्लस 2 से भाग देंगे 14 में 7 बार और 7 से 9 में गुणा करेंगे, 7 9 63। और आगे इसको बढ़ाएंगे बच्चे तो 1/2 गुणते होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, होगा क्या, ये माइनस और प्लस मिलकर होता है माइनस, यानी कि 63 में से आप 18 घटा दो, 63 में से 18 घटा दो, कितना मिलेगा, यहाँ पर 13 में से 8 गया 5 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, 45 हो जाएगा बच्चे, 45 हो जाएगा, प्लस के 45 बटे में 14, कोई किसी से कटेगा नहीं, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, 45 का 1 में करने पर 45, 14 का 2 में करने पर 28, यानी 45/28 आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो वैसे ही 10 नंबर है, 10 नंबर प्रश्न ना एकदम जस्ट इसी के ऊपर है बच्चे, इसी के ऊपर, कोई इसमें अलग नहीं किया गया है, बस थोड़े से परिवर्तन है। पता है क्या परिवर्तन है उसमें, बस छोटा सा परिवर्तन ये है कि ये वाला एक अलग से भिन्न दे दिया है और इसी को बांट के इधर दे दिया है, इसी को बांट के इधर दे दिया है। देखो बच्चे यही वाली संख्या इधर भी लिखा है, -2 और 1/4। हम लोग क्या करते हैं, इसी के बीच की संख्या पूछ रहे हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना। देखो ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से नहीं भाग गुणा किया है, वही तो चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको हल करेंगे। देखो क्या बोला है ना, प्रश्न को शुरू से देखते हैं। 1/2 गुणते, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह छुपा है, ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करो। तो किसी को भी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है बच्चे, तो पहले उसको हल करते हैं, यानी कि 1/2 को गुणते, अब इसको हल करेंगे, -2/3 प्लस 1/4, इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये बनेगा क्या, ये बनेगा क्या, 1/2 गुणते, अब देखो ना 3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 प्लस 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 एकम में 3, ब्रैकेट बंद।
1/2 गुणते, अब यहाँ पर एलसीएम 12 हमारा उतर जाएगा। अब देखो 8 में से 3 जाएगा, बनेगा प्लस के 5 की माइनस के 5 भैया, तो माइनस के 5। कारण क्या है, ये 8 बड़ा है, जो अंक बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह उतार लेते हैं, प्लस बन जाएगा, अरे सॉरी प्लस माइनस बन के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बड़ा है, इसके सामने माइनस चिन्ह है, तो उत्तर में माइनस लग जाएगा। अब इसको थोड़े से आगे बढ़ाएंगे तो 5 में 1 से गुणा करने पर, यहाँ तक आ रहा है क्या, नीचे लिख दो क्या, 5 का 1 में गुणा करने पर माइनस के 5 बनेगा, और 12 का 2 में करने पर 24 बनेगा, यानी कि माइनस के 5/24 हो जाएगा। इसका भिन्न का रूप p/q का रूप ये बनेगा। ठीक है, ये p/q बन चुका है, माइनस के 5/24। अब हमसे आगे बोला कि व्यक्त करो p/q, तो हो चुका है, और दिखाइए कि यह परमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। तो हम लोग इसके बीच में स्थित की बात कर रहे हैं ना, ये दिखाना कि जो ये संख्या परमेय प्राप्त हो रही है, इसकी परमेय संख्या, वह परमेय संख्या इन दोनों के बीच में है। फिर से सुनो, जो इसको हम हल करके परमेय संख्या प्राप्त किए हैं, ये वाली परमेय संख्या इनके बीच में है। तो इनके बीच में प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर इनके बीच की संख्या ऐसा ही आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ये इनके बीच की ही संख्या है। तो इसके बीच की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। 1/2 गुणते ब्रैकेट बंद -2/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चे, ब्रैकेट बंद। अब थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे ले जाता हूँ, इसको 1/2 गुणते, अब देखो ना बच्चे, अब देखो ना 3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, इसका एलसीएम बनेगा 12। अब 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 से 2 में गुणा करेंगे माइनस के 8, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 से 1 में करेंगे प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस के 3 हो जाएगा। इसको और नीचे तक बढ़ाते हैं, 1/2 गुणते, अभी देखो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है माइनस, 8 में से 3 गया बनेगा 5, चिन्ह माइनस लग जाएगा, बटे में 12 ब्रैकेट बंद। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, 1/2 गुणते माइनस में देखो, अब गुणा कर दो, यहीं पे 5 का 1 में गुणा होगा बन जाएगा माइनस के 5, 12 का 2 में करेंगे 24, यानी इसके बीच की हम संख्या प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। तो वह इसके बीच की संख्या हमको मिल रही है -5/24, और इसको हम परमेय संख्या के रूप में बदले थे तो वो भी मिला था -5/24। दोनों हमारा सेम है ना, अगर सेम है बच्चे तो हम बोले कि यह परमेय संख्या जो है वह इसके बीच में ही स्थित है। हम लोग बोले कि हाँ यह इसके बीच में स्थित है, हम लोग दर्शा चुके हैं। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे, थोड़े से अगर ध्यान से इस वीडियो को पढ़े होंगे तब। ठीक है बच्चे, अब इस वीडियो को अंत तक देख लिए हो ना, तो इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, सारे प्रश्नों को बंद करो, कॉपी किताब मोबाइल, और खुद से प्रैक्टिस करो। और हाँ, ये नहीं कि प्रश्न लग रहा है कि हो जाएगा या आ रहा है छोड़ो हटाओ कर लेंगे, ऐसा नहीं, आ रहा है या लग रहा है कि आ जाएगा तो भी कॉपी कलम उठा के प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आराम से प्यार से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास का सोल्यूशन आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।